अपनी बातों में माहिर है। बूढ़े आदमी मोस्टर अपने अनुरोध पर अजाक्स के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। वह उसकी बातें सुनने को तैयार नहीं हुआ और साथ ही उसने मानते समय उसे अस्वीकार भी नहीं किया। एक साधक को ऐसा ही होना चाहिए, जब तक कि वह उस कमीने एरन की तरह अनुरोध सुने बिना ही तुरंत वादा न कर दे। उसने अपने भाई के बारे में सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कभी भी दूसरों के सामने अपनी असली ताकत का प्रदर्शन मत करो जब तक कि इसका इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए बिल्कुल जरूरी न हो। अजाक्स को ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह किसी प्रकार के नाटकीय अतीत की उम्मीद कर रहा था जिसका बदला लिया जाना आवश्यक था। हालांकि उसका मालिक उसे अपनी ताकत छिपाने के लिए कह रहा है। क्या आप मुझसे वादा कर सकते हैं कि आप कभी भी किसी निम्न स्तर के राजा क्षेत्र साधक को नहीं मारेंगे जब तक कि आप एक शीर्षकुलीन सामान्य क्षेत्र साधक नहीं बन जाते? बूढ़े व्यक्ति को अजाक्स की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं थी। उसने अजाक्स से इस बारे में वादा करने को कहा। पिछले कुछ दिनों से अजाक्स की युद्ध क्षमता का अवलोकन करने के बाद मोस्टर को पता चला कि अजाक्स को निम्न स्तर के राजा क्षेत्र साधकों को मारने में कोई समस्या नहीं थी और वह बिना किसी समस्या के मध्यम स्तर के राजा क्षेत्र साधक के साथ बराबरी पर लड़ सकता था। इसके अलावा वर्तमान में अजाक्स की खेती केवल स्तर 2 अभिजात वर्ग सामान्य क्षेत्र में थी। अगर मैं अजाक्स की तुलना एरॉन से करूं तो वह एरॉन से भी बड़ा राक्षस है, और अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की तो वह एरॉन से कहीं पहले गिर जाएगा। मोस्टोर ने जिस संगठन को विकसित करने में पिछले 100 वर्षों से मदद की थी, उसे छोड़ने का निर्णय क्यों लिया? इसका एक कारण ये था कि वह नहीं चाहता था कि अजाक्स भी उसके भाई की तरह गिर जाए, बल्कि वह चाहता था कि अजाक्स और भी अधिक शक्तिशाली बनकर उस क्षेत्र तक पहुंचे जहां उसका भाई पहुंचने में असफल रहा था। मैं समझ गया, गुरुजी। अजाक्स को सचमुच समझ आ गया कि उसके मालिक किस बात को लेकर चिंतित थे। इसके अलावा अजाक्स शुरू से ही अपनी ताकत छुपा रहा था, और यहाँ तक कि उसके दोस्तों को भी उसकी असली ताकत या उसकी आत्मिक चेतना में मौजूद सम्मनों की संख्या के बारे में पता नहीं था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कुछ भी नहीं है अगर उसे विकसित होने से पहले ही मार दिया जाए। इसलिए अपनी शक्ति का केवल एक हिस्सा ही सबके सामने इस्तेमाल करें और अपनी असली शक्तियों को तब तक छिपा कर रखें जब तक कि आपके दुश्मन किसी सुनसान जगह पर आपको मारने के लिए अपनी सुरक्षा कम न कर दें। मोस्टर ने सिर हिलाकर कहा कि उनके शिष्य ने बिना ज्यादा समझाए ही सब कुछ समझ लिया, इसलिए उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। चलो अब मुख्य काम पर आते हैं। उसके बाद बूढ़े आदमी ने कहा, चूंकि आपके पास पहले से ही एक शक्तिशाली रक्तरेखा है, इसलिए आप इसे मजबूत करने के लिए अब तक प्राप्त रक्तरेखा ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, और यदि आपको अधिक की आवश्यकता है तो आप रक्तरेखा के मैदान में आत्मिक जानवरों को मारना जारी रख सकते हैं। जहां तक रक्तरेखा जागृति औषधि का प्रश्न है, इसका सेवन तब करें जब आप स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक बन जाएं। अब समय आ गया है कि आप अपनी खेती की तकनीक बदलें। कुछ और बातें कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अजाक्स को अपनी साधना तकनीक बदलने की जरूरत है। मास्टर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही नहीं, मैंने प्रकृति के सार को अवशोषित करने में आपकी गति पहले ही जांच ली है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपको इतने लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए प्रकृति का इतना सार कहाँ से मिल रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपकी साधना तकनीक से संबंधित नहीं है ना? इससे पहले कि अजाक्स कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी मोस्टर ने उसे बीच में रोक दिया। हाँ, अजाक्स ने थोड़ा घबराकर अपना सिर हिलाया। अजाक्स इतने लंबे समय तक लड़ने में सक्षम था, इसका कारण था विशेष आध्यात्मिक लौकी, जिसमें प्रकृति के सार की 1,00,000 इकाइयों को संग्रहित करने की क्षमता थी। जहां तक उनकी मुख्य साधना तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक का सवाल है, ये बुरी नहीं थी। इसे किसी भी सामान्य दुनिया में एक अच्छी तकनीक भी माना जा सकता है। हालांकि बड़ी दुनिया के साधकों के दृष्टिकोण से यह एक औसत से भी कम साधना तकनीक थी। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि अंततः अजाक्स के लिए अपनी मुख्य साधना तकनीक बदलने का समय आ गया है। मुझे पता है कि यह आपके लिए एक अच्छी साधना तकनीक थी, लेकिन राजा के दायरे में पहुंचने के बाद यह आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बूढ़े व्यक्ति ने आगे बताते हुए कहा, चूंकि आपके पास राजा क्षेत्र साधक बनने के लिए अभी भी समय है, इसलिए आप इस समय का उपयोग एक नई साधना तकनीक सीखने में कर सकते हैं। मैं वैसा ही करूंगा जैसा मालिक कहेंगे। अजाक्स को लगा कि उसके मालिक की बातें सही थीं और उसने अपना सिर हिलाया। अच्छा, बूढ़ा आदमी इस बात से संतुष्ट था कि अजाक्स को साधना तकनीकों से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ परिचित लोग थे, उन्होंने विभिन्न कारणों से एक ही साधना तकनीक अपना रखी थी, जिससे समय के साथ उनकी साधना की गति धीमी हो गई। हमें ये पता होना चाहिए कि खेती की यात्रा में कब खेती की तकनीक बदलनी है। मोस्टोर ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगली से अजाक्स के माथे को हल्के से छुआ। प्रकृति से सार को अवशोषित करने के लिए ये 3 अच्छी साधना तकनीकें हैं। इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देखें और उनमें से एक का चयन करें। अजाक्स को लगा कि कुछ विदेशी ज्ञान उसके सिर में प्रवेश कर रहा है। हालांकि जब उसने बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनी तो वह शांत हो गया और तीनों साधना तकनीकों के विवरण की जांच करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लेस देन स्वर्गीय पर्वत शोधन तकनीक ग्रेटर दैन
एक लीजेंड ग्रेड शोधन तकनीक जो किसान को पहले स्तर पर 100 किलोमीटर की परिधि से प्रकृति के सार को अवशोषित करने में मदद करती है। इसके अलावा ये साधक को जमीन पर खड़े होने पर अतिरिक्त आक्रमण शक्ति और रक्षा शक्ति प्रदान करता है। जल्द ही अजाक्स ने पहली खेती तकनीक पर संक्षिप्त जानकारी देखी, जिससे अजाक्स आश्चर्यचकित हो गया। उनकी वर्तमान मुख्य साधना तकनीक लेस देन स्वर्गीय पर्वत शोधन तकनीक ग्रेटर देन के सामने उल्लेख करने योग्य नहीं थी, क्योंकि स्तर 3 पर भी उनकी मुख्य साधना तकनीक की तुलना स्तर 1 स्वर्गीय पर्वत शोधन तकनीक के प्रभाव से की गई थी। इसके अलावा यह एक अतिरिक्त प्रभाव भी देता है। इसे चुनना बुरा नहीं है, हालांकि आइए अन्य 2 साधना तकनीकों की जांच करने के बाद निर्णय लें। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने अन्य 2 साधना तकनीकों की जांच की, जिससे वह और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। एज्योर थंडर सी रिफाइनिंग तकनीक ग्रेटर दैन। इस खेती तकनीक को अपनाते हुए किसान 100 किलोमीटर के दायरे में प्रकृति के सार को अवशोषित कर सकता है और बाद में खेती के स्तर के साथ इस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। जहां तक अतिरिक्त प्रभाव की बात है, ये साधक के सभी कौशलों और हमलों में एक गड़गड़ाहट तत्व उत्पन्न करेगा, जिससे आक्रमण शक्ति कम से कम 100% बढ़ जाएगी। क्या बकवास है! युद्ध कौशल में 100% वृद्धि। अजाक्स दूसरी साधना तकनीक के अतिरिक्त प्रभाव से हैरान था और उसने महसूस किया कि उसे ये तकनीक अपनानी चाहिए। हालांकि अभी भी उनके लिए जांचने हेतु एक और साधना तकनीक बाकी थी। इसलिए उन्होंने अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण किया और अंतिम साधना तकनीक की जांच की। लेस देन धन्य शोधन तकनीक ग्रेटर दैन। स्तर 1 पर खेती की तकनीक में पहले 2 खेती तकनीकों के समान अवशोषण त्रिज्या होती है, हालांकि इस तकनीक का अतिरिक्त प्रभाव किसान पर निर्भर करता है। जब अजाक्स ने अंतिम साधना तकनीक पर संक्षिप्त जानकारी देखी तो उसकी भौहें तन गईं। इसका क्या मतलब है? वह अंतिम प्रभाव को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। इसलिए उसने अपनी आंखें खोलीं और मोस्ट्रो से पूछा, गुरु, इस तीसरी साधना तकनीक धन्य शोधन तकनीक का अतिरिक्त प्रभाव क्या है? इससे पहले कि मैं तुम्हें उस साधना तकनीक के प्रभाव के बारे में बताऊं, मुझे इसके बारे में कुछ कहना है। यह अब तक देखी गई सबसे कठिन साधना तकनीक है। चूंकि तुम युवा हो, इसलिए मैंने सोचा कि यह तुम्हारे लिए एक अच्छी साधना तकनीक होगी। इसलिए मैंने इसे मेरे पास मौजूद 2 अन्य साधना तकनीकों के साथ जोड़ दिया। मोस्टर ने आगे कहा, यह मानव जाति के युवा प्रतिभाशाली लोगों के लिए पतित प्रतिभा एरन अल्पेनस्विफ्ट की रचना है। हालांकि पिछले 150 वर्षों के दौरान केवल 3 प्रतिभाशाली लोग ही इसे स्तर 1 तक विकसित करने में सक्षम थे और केवल एक साधक ही स्तर 3 तक पहुंचने में सक्षम था, जो बाद में उस पतित प्रतिभा का शिष्य बन गया। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी इसकी खेती करने के लिए तैयार हो? चाहे इसका कितना भी अच्छा प्रभाव क्यों न हो, अगर तुम इसकी खेती करने में असमर्थ हो तो ये बेकार होगा। वृद्ध व्यक्ति ने साधना तकनीक धन्य शोधन तकनीक द्वारा दिए गए विशेष प्रभाव के बारे में नहीं बताया। इसके बजाय उन्होंने इससे संबंधित कठिनाई और इतिहास के बारे में बताया और फिर पूछा कि क्या वह इसकी साधना करने के लिए तैयार हैं। ये पतित प्रतिभा द्वारा बनाया गया था। खेती की तकनीक के पीछे का इतिहास सुनने के बाद अजाक्स की दिलचस्पी बढ़ गई। बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी भावना के सहजता से अपना सिर हिलाया और सोचा, इस साधना तकनीक का चयन सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि यह किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा बनाई गई है। मोस्टर को सबसे अधिक चिंता इस बात की नहीं थी कि अजाक्स ने धन्य शोधन तकनीक का चयन किया, बल्कि उसके चयन का कारण ये था कि उसने देखा कि लाखों युवा प्रतिभाशाली लोग इस साधना तकनीक का विकास कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इसे एरन अल्पेनस्विफ्ट ने बनाया था। अंत में 3 साधकों को छोड़कर कोई भी इस तकनीक को सीखने में सफल नहीं हुआ। मैं विशेष प्रभाव के बारे में सुनने के बाद निर्णय लूंगा। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो केवल इसलिए खेती की तकनीक को अपना ले क्योंकि उसे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने बनाया था। भले ही यह मुश्किल था, अगर कोई अच्छा विशेष प्रभाव था तो वह उस साधना तकनीक को विकसित करने में अपना पूरा ध्यान लगा देगा। इसलिए उसने मोस्टर से उस साधना तकनीक के लिए विशेष प्रभाव के बारे में पूछा। और ठीक है, मोस्टर ने अजाक्स के उत्तर से संतुष्टि जताते हुए कहा, अन्य खेती तकनीकों के विपरीत इस खेती तकनीक का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। एक ने हिंसक क्रोध नामक कौशल को जागृत किया जो अस्थायी रूप से युद्ध कौशल को 3 गुना बढ़ा देता है। एक अन्य को सामान्य गति पर लौटने से पहले एक निश्चित समय अवधि के लिए 10x गति से प्रकृति के सार में वृद्धि का एक विशेष प्रभाव प्राप्त हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जो व्यक्ति एरन का शिष्य बन गया, उसने मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध बनाने के लिए 2 अतिरिक्त स्लॉट अनलॉक किए, जिससे उसे अप्रत्यक्ष रूप से 2 अतिरिक्त कौशल प्राप्त हुए। तो फिर हमारे प्रतिभाशाली एरन अल्पेनस्विफ्ट के बारे में क्या? धन्य शोधन तकनीक से उन्हें क्या विशेष प्रभाव प्राप्त हुआ? धन्य शोधन तकनीक के विभिन्न प्रभावों को सुनने के बाद अजाक्स स्वयं निर्माता द्वारा प्राप्त प्रभाव के बारे में उत्सुक था। हमारा प्रतिभाशाली मोस्टर को यह नहीं पता था कि एरन कब उनका जीनियस बन गया। हालांकि उसने हंसने से पहले अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हे आप क्या सोचते हैं? मुझे असमंजस में रखना बंद करो और अभी कह दो।
अजाक्स ने अपने गुरु से पहले ही यह बताने को कहा क्योंकि इसके अलग अलग प्रभाव थे, इसलिए वह सटीक प्रभाव बताने में असमर्थ था। ठीक है, ठीक है। मोस्टोर को पता था कि यह बात उसके लिए भी बताना कठिन था और यदि उसने यह बात स्वयं एरन से नहीं सुनी होती तो वह जीवन भर इसके बारे में अनभिज्ञ ही रहता। उन्होंने मौलिक आत्मा के साथ आधिकारिक अनुबंध बनाने के लिए 5 अतिरिक्त स्लॉट प्राप्त किए, साथ ही अपने आसपास की प्रकृति के सार को अवशोषित करने में 10 गुना की स्थायी गति भी प्राप्त की। क्या अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब उसने एरन को प्राप्त लाभों के बारे में सुना, क्योंकि मौलिक आत्माओं के साथ आधिकारिक अनुबंध बनाने के लिए 5 अतिरिक्त स्लॉट प्राप्त करना कोई सामान्य प्रभाव नहीं था। न केवल उसे 5 अतिरिक्त आधिकारिक तात्विक आत्माएं प्राप्त होंगी, बल्कि उसे तात्विक आत्माओं से संबंधित 5 अतिरिक्त कौशल भी प्राप्त होंगे। इसके अलावा यह एरन को प्राप्त होने वाला एकमात्र प्रभाव नहीं था। अवशोषण गति में 10 गुना स्थायी वृद्धि भी एक शीर्ष स्तरीय प्रभाव था। तो तुम क्या सोचते हो? क्या सबसे कठिन साधना तकनीक सीखना उचित है? यदि तुम इस साधना तकनीक को सीखने में असफल हो गए तो तुम अपना सारा कीमती समय खो दोगे। सभी ने सोचा कि इतने कम समय में एरन की शक्ति में वृद्धि इस स्वनिर्मित साधना तकनीक के कारण थी, और जब उसने इसे मानव जाति को उपहार में दिया तो सभी ने अपने युवाओं को इसकी खेती करने के लिए कहा। हालांकि जब वे दशकों के बाद भी इसे विकसित करने में विफल रहे तो सभी ने एरन को एक बेकार साधना तकनीक देकर उन्हें मूर्ख बनाने के लिए कोसा। इसलिए ये तय करने से पहले कि आप इसकी खेती करना चाहते हैं या नहीं, इस बारे में ध्यान से सोचें। यदि आप इसे सफलतापूर्वक उगाते हैं तो यह एक उत्कृष्ट खेती तकनीक होगी, हालांकि यदि आप असफल हो जाते हैं तो यह एक बेकार खेती तकनीक बन जाएगी। इसलिए ये निर्णय लें कि आपको इसकी खेती करने पर पछतावा नहीं होगा। मोस्टोर ने अपनी बात समाप्त की और अजाक्स के निर्णय की प्रतीक्षा करने लगे। ये कठिन है, फिर भी इस साधना तकनीक के विशेष प्रभाव अच्छे हैं। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसने कुछ क्षण तक खेती की तकनीक के बारे में सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं इसकी खेती करूंगा। चूंकि मेरे पास एक प्रणाली है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं इसे आसानी से विकसित कर सकूंगा। अजाक्स को खेती की तकनीक के संबंध में मदद के लिए इस प्रणाली पर भरोसा था और यही कारण है कि उसने इतिहास की सबसे कठिन खेती तकनीकों में से एक की खेती करने का फैसला किया। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? मोस्टोर को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही इस उत्तर की उम्मीद कर रहा था। सामान्य साधकों की तुलना में प्रतिभाशाली साधक कठिन कार्य करना पसंद करते हैं। बूढ़े आदमी के दिमाग में यही विचार आया जब उसने अजाक्स से पूछा कि क्या वह अपने निर्णय के बारे में आश्वस्त है। बिल्कुल, हालांकि यह एक कठिन साधना तकनीक थी, फिर भी इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है। अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देते हुए कहा, इसके अलावा यदि मैं साधना में सफल नहीं हुआ तो मैं साधना तकनीक को फिर से बदल सकता हूं, है ना? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप खेती करने में विफल रहेंगे तो आप दशकों बर्बाद कर देंगे। मोस्टोर ने अपना सिर हिलाकर कहा कि अजाक्स जिस पद्धति को आजमाना चाहता था उसकी विफलता क्या थी। मैं इस साधना तकनीक पर 1 साल से ज्यादा नहीं बैठूंगा। 1 साल के बाद भी अगर मैं साधना करने में असमर्थ रहा तो मैं इसे छोड़ दूंगा और इस एज और थंडर सी रिफाइनिंग तकनीक को चुनूंगा। अजाक्स ने पहले से ही इस संभावना के बारे में सोचा था कि सिस्टम उसे कठिन साधना तकनीक में मदद करने में असमर्थ था, या ये भी संभव हो सकता है कि वह सिस्टम की मदद से भी समझने में असमर्थ था। इसलिए उसने मुझे अपने निर्णय के बारे में बताया ताकि अगर वह असफल हो जाए तो उसे कोई परेशानी न हो। एक साधक के लिए जो निश्चित रूप से राजा क्षेत्र का साधक बन सकता था और 1000 वर्षों तक जीवित रह सकता था, एक भी वर्ष बर्बाद करना कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा अजाक्स की उम्र 16 साल भी नहीं थी और उसे पूरा भरोसा था कि वह भविष्य में सम्राट क्षेत्र का साधक बनेगा। इसलिए उसने कठिन साधना तकनीक को आजमाने का फैसला किया। खेती की तकनीक न अपनाने के निर्णय पर पछताने से बेहतर है कि 1 साल बर्बाद कर दिया जाए। क्या ये सही नहीं है, गुरुजी? सब कुछ समझाने के बाद अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपने मालिक से पूछा। वह निश्चित रूप से कोई औसत प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है। बूढ़ा आदमी अजाक्स के शब्दों की गहराई से हैरान रह गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अजाक्स के उस क्षेत्र में पहुंचने की संभावना बहुत अधिक है जहां उसका भाई पहुंचने में असमर्थ था। यह अच्छी सोच है। बूढ़े व्यक्ति ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और अजाक्स की बातों से सहमति जताई। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें उस साधना तकनीक की विधि बताऊंगा। ये देखकर कि अजाक्स 1 वर्ष बर्बाद करने में संकोच नहीं कर रहा था, मोस्ट ने और कोई प्रश्न पूछने की जहमत नहीं उठाए। इसके बजाय उसने अजाक्स से अपनी आंखें बंद करने को कहा। गुरु के रूप में वह शिष्य को गलत रास्ते पर जाने से रोकता था। हालांकि अजाक्स अपने विश्वासों पर बहुत दृढ़ था और उसने वही किया जो उसका दिल कहता था, ताकि उसे भविष्य में कोई पछतावा न हो। एक साधक के लिए पश्चाताप करना सबसे बुरी बात थी, क्योंकि इन पछतावों से ही आंतरिक राक्षस जन्म लेते थे जो बाद में साधक को पीड़ा देते थे, जिससे साधक पागल हो जाता था। ठीक है, जल्द ही अजाक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं
क्योंकि बूढ़े व्यक्ति मोस्टर ने अजाक्स के माथे पर अपनी उंगली दबाई और धन्य शोधन तकनीक की खेती करने के बारे में ज्ञान दिया। डिंग, यजमान के मन में प्रवेश करने वाली धन्य शोधन तकनीक नामक साधना तकनीक का पता लगाया। डिंग, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? जैसे ही मोस्टर ने धन्य शोधन तकनीक के बारे में ज्ञान देना शुरू किया, अजाक्स को अपने सिर में कुछ सिस्टम सूचनाएं मिलीं, जिससे अजाक्स आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लगता है कि मैं अपनी नई खेती तकनीक के लिए इस प्रणाली पर भरोसा कर सकता हूं। यद्यपि अजाक्स जानता था कि वह इस प्रणाली की सहायता से नई साधना तकनीकें सीख सकता है, फिर भी उसने यह नहीं सोचा था कि यह प्रणाली उसे महान विश्व की साधना सीखने में मदद करेगी। हाँ, मैं इससे सीखना चाहता हूँ। चूंकि वह आशीर्वाद शोधन तकनीक के विकास के विशेष प्रभावों के बारे में जानने को उत्सुक था, इसलिए उसने सिस्टम नोटिफिकेशन पर सहमति जताने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। डिंग, पता चला कि खेती की तकनीक पौराणिक स्तर की है और इसे सामान्य तरीकों से नहीं सीखा जा सकता। क्या बकवास है! क्या मैंने अभी तुम्हारी तारीफ नहीं की? तुम अब ऐसा क्यों कह रहे हो? अजाक्स को नए सिस्टम नोटिफिकेशन से झटका लगा। यह उसके उत्साह पर ठंडा पानी डालने जैसा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतिहास की सबसे कठिन साधना तकनीक है। फिर भी, ये जानने के बाद कि यह एक पौराणिक स्तर की साधना तकनीक है, अजाक्स को लगा कि उसे इसे किसी भी कीमत पर सीखना होगा। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि पतित प्रतिभा पूरी मानव जाति को ऐसी साधना तकनीक कैसे दे सकती है। और ये लोग इसे समझने में विफल होने पर इसे एक बेकार साधना तकनीक मानते हैं। यद्यपि वह एक मानव था, लेकिन जब अजाक्स ने व्यापक दृष्टिकोण से देखा कि कैसे जोरोचेस्टर प्रांत के शीर्ष संप्रदायों ने पूरे प्रांत पर अपना प्रभुत्व जमा लिया और आम लोगों को बचाने की भी जहमत नहीं उठाई, तो उसे पता था कि वह पूरी मानव जाति के बारे में अच्छी राय नहीं रखता। वास्तव में, लगभग सभी साधक उन लोगों की परवाह नहीं करते थे जो खेती नहीं कर सकते थे या निम्न स्तर के साधक थे। इसके अलावा, ऐसे कई गुट होते थे जो हमेशा अधिक शक्ति के लिए आपस में लड़ते थे और अंततः इसके लिए मर जाते थे। ऐसा लगता है कि वह गिरा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति पूरी मानव जाति को शक्तिशाली बनाना चाहता था। अजाक्स जानता था कि प्रतिभाशाली लोगों की इच्छा अच्छी थी, हालांकि शक्तिशाली बनने का क्या फ़ायदा जब वे आपस में ही लड़ें और अन्य जातियों के आक्रमण से पहले ही मर जाएं। मैंने आपको धन्य शोधन तकनीक की साधना के लिए आवश्यक सभी आवश्यक डेटा भेज दिया है। आप साधना करने के लिए उस गुफा में प्रवेश कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को सुनकर अजाक्स जल्द ही अपने विचारों से बाहर आ गया और इससे पहले कि वह अपनी आंखें खोल पाता, वह पहले ही एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मेरे बारे में सोचो। ऐसा कहकर मोस्टोर उस स्थान से गायब हो गया और अजाक्स को अकेला छोड़ दिया। अजाक्स ने एक क्षण के लिए अपनी भौहें उठाईं जब उसने देखा कि बूढ़ा आदमी अचानक कैसे गायब हो गया, हालांकि उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वैसे भी, मुझे ये देखना है कि मैं धन्य शोधन तकनीक को कैसे विकसित कर सकता हूँ। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके अलावा, मेरे पास 4 सामान्य ब्लडलाइन ऑर्ब हैं और उनमें कुल सामान्य ब्लडलाइन पॉइंट्स को जोड़ने पर मेरे पास लगभग 2,50,000 पॉइंट्स हैं। अपनी मुख्य साधना तकनीक को बदलने के अलावा, अजाक्स के पास अन्य काम भी थे, जैसे रक्तरेखा ऑर्ब से सामान्य रक्तरेखा बिंदुओं को अवशोषित करना और उन्हें अपने रक्तरेखाओं को उन्नत करने के लिए संबंधित रक्तरेखा बिंदुओं में परिवर्तित करना। चूंकि मेरे पास ब्लडलाइन प्रशिक्षण मैदान में रहने के लिए 40 दिन से अधिक समय बचा है, इसलिए मैं मुख्य साधना तकनीक और ब्लडलाइन बिंदुओं से संबंधित सभी चीज़ों को निपटा लूंगा। अजाक्स ने येलरसेस्टर प्रांत में पर्पल स्टोन विश्व की प्रतिभाओं की प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में नहीं भूला था। इसलिए, वह अगले 40 दिनों में प्रशिक्षण मैदान छोड़ने से पहले सब कुछ समेटना चाहता था, जो बाहरी दुनिया में 4 दिनों के बराबर था। जल्द ही वह अपने सामने स्थित गुफा में प्रवेश कर गया, जिसमें प्रकृति के शुद्ध सार के साथ साथ पर्याप्त प्रकाश भी था। प्रणाली, तो मैं खेती की तकनीक कैसे सीख सकता हूँ? गुफा के मध्य में एक स्थान पाया जहाँ प्रकृति का सार बहुत शुद्ध था और वहाँ की प्रणाली से धन्य शोधन तकनीक की साधना के बारे में पूछा। डिंग, इसके 2 तरीके हैं। डिंग, 1, मेज़बान अन्य साधकों की तरह ही धीरे धीरे परीक्षण और त्रुटि विधि द्वारा इसे विकसित करने की पारंपरिक विधि का पालन कर सकता है, हालांकि इसकी एक झलक पाने में ही सालों लग जाते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं है, तो आपको वह झलक भी कभी नहीं मिलेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर, यही तो मेरे मालिक ने कहा था। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सिस्टम द्वारा दूसरी विधि के बारे में बताने की प्रतीक्षा करने लगा। डिंग, दूसरा, मेजबान को 3 आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और जैसे ही आप उन आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे, सिस्टम आपको तुरंत उस साधना तकनीक को सीखने में सीधे मदद करेगा। सचमुच, वे क्या हैं? नवीनतम सिस्टम अधिसूचना को देखने के बाद अजाक्स उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि एक ही स्थान पर बैठकर साधना तकनीक सीखने की तुलना में सिस्टम द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना उसके लिए कहीं बेहतर था। इसलिए, बिना समय बर्बाद किए, उन्होंने सीधे आवश्यकताओं के बारे में पूछा। डिंग,
स्तर 1 धन्य शोधन तकनीक सीखने की आवश्यकता। 1 प्रकृति के सार की 1 मिलियन इकाइयाँ। 2 कम से कम 3 तात्विक आत्माओं का तात्विक सार। नोट: प्रकृति का सार और तात्विक सार की जितनी अधिक बूंदें होंगी उतना ही बेहतर होगा। 3 धन्य शोधन तकनीक के कच्चे संस्करण को वास्तविक युद्ध में कम से कम 3 बार प्रसारित करें। 4 कम से कम एक कौशल का त्याग करें। 5 कम से कम एक साधना तकनीक का त्याग करें। नोट: आप जितने अधिक कौशल और साधना तकनीकों का त्याग करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। 6 कम से कम एक निम्न स्तर के राक्षस राजा को मार डालो। नोट: राक्षस राजाओं की संख्या जितनी अधिक होगी और उन राक्षस राजाओं की ताकत जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा होगा। जल्द ही उनके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई जिसमें लेवल 1 धन्य शोधन तकनीक सीखने के लिए आवश्यकताओं की एक बड़ी सूची थी। क्या 6 आवश्यकताएं हैं और उनमें से प्रत्येक एक प्रतिभाशाली साधक के लिए भी कठिन है। आवश्यकताओं को एक एक करके पढ़ते हुए अजाक्स को अधिक से अधिक आश्चर्य हुआ और उसे लगा कि एक प्रतिभाशाली साधक भी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। प्रकृति के सार की मात्र 10 लाख इकाई ही प्रतिभाशाली साधकों को असफल करने के लिए पर्याप्त है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, यहाँ तक कि मेरे पास, जिसे अपने लक्ष्य को मारकर उसकी आत्मिक चेतना चुराने का 10% मौका है, केवल 98,000 इकाइयों की आत्मिक चेतना क्षमता है। ये सही है। अपनी मुख्य साधना तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी शोधन साधना तकनीक के अलावा अजाक्स के पास एक और साधना तकनीक थी जिसका नाम रहस्यमयी आत्मा साधना तकनीक था। दूसरे व्यक्ति की आत्मिक चेतना को चुराने की क्षमता इस साधना तकनीक का एक प्रभाव था। आत्मिक चेतना। एक विचार के साथ अजाक्स ने अपनी आत्मिक चेतना की जांच की, जो कि आत्मिक चेतना की क्षमता के 1 लाख इकाइयों तक पहुंचने के लिए अभी भी 2000 इकाइयों से कम थी। डिंग। आत्मिक चेतना 1200 इकाइयाँ, प्रकृति के सार की 98,000 इकाइयाँ। जब उसने चारों रक्षकों से युद्ध किया और प्रकृति का इतना अधिक सार प्रयोग किया कि वह खाली हो गया। फिर भी पहली आवश्यकता मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, वी लर्न सो मच अबाउट प्रिंस वंस ही डाइड। नैटली फ्रॉम मिसेस डाउटफायर इज ऑल ग्रोन अप और योर जो विल ड्रॉप। अगले ही क्षण उसने सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, मेरे बुलावे की हत्याओं से प्राप्त प्रकृति के सार को वापस मुझसे जोड़ दो। डिंग। सेटिंग्स को वापस डिफ़ॉल्ट में बदलना। आप इसे हमेशा अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। ये सही है। एक बार जब उसने अपना विश्व विनाशकारी मिशन शुरू किया तो अजाक्स को प्रकृति के लाखों सार मिलने लगे और वह अपनी सीमित आत्मिक चेतना की क्षमता और किंग ग्रेट स्पिरिट लॉकी के कारण इसका उपयोग करने में असमर्थ था। इसलिए उन्होंने सिस्टम से कहा कि उन्हें और उनके सभी समन को प्राप्त प्रकृति के सभी सार को समान रूप से साझा किया जाए। उसके बाद भी बहुत सारी इकाइयां बर्बाद हो रही थीं। इसलिए सिस्टम के सुझाव के साथ उन्होंने शेष ग्रे ड्वार्फ दुनिया के विश्वकोर को भेजा। देखते हैं पहली आवश्यकता पूरी करने में मुझे कितना समय लगेगा। अजाक्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी क्योंकि वह कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। डिंग। मौलिक आत्मा वोल्केनिस ने 100 से अधिक कुलीन सामान्य क्षेत्र के संकटग्रस्त राक्षसों को मार डाला और प्रकृति के सार की 1 लाख इकाइयां प्राप्त की। डिंग। तत्व आत्मा सेरानो ने 1000 रैंक 5 तलवार राक्षसों को मार डाला और प्रकृति के सार की 1 लाख इकाइयां प्राप्त की। डॉट 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 डॉट। सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त करने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा क्योंकि उसकी खाली आत्मिक चेतना कुछ ही समय में भर गई। डिंग। सिस्टम ने पाया कि मेजबान की आत्मा चेतना और राजा ग्रेड आत्मा लॉकी पूरी तरह से भरी हुई है। कृपया प्रकृति के सार को खर्च करें या प्रकृति के सार के प्रवाह को बदलने के लिए एक सम्मानित दुनिया का चयन करें। अपनी आत्मा चेतना के अलावा अजाक्स के किंग ग्रेट स्पिरिट लॉकी में प्रकृति के सार की 1 लाख इकाइयों की क्षमता थी। यहाँ तक कि वह भी कुछ ही समय में भर गया क्योंकि सिस्टम ने अजाक्स को प्रवाह की दिशा बदलने का सुझाव दिया। मैं प्रकृति के सभी आने वाले सार का त्याग करना चाहता हूँ। स्वर्ण टिकट तक पहुँचने पर बोनस अध्याय। मैं प्रकृति के सभी आने वाले सार को धन्य शोधन तकनीक सीखने की पहली आवश्यकता में बलिदान करना चाहता हूँ। जैसे ही उन्हें प्रकृति के अतिरिक्त सार के बारे में व्यवस्था से चेतावनी मिली, उन्होंने पहली आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसका बलिदान करने में संकोच नहीं किया। चून की प्रणाली में उल्लेख किया गया है कि मैं जितना अधिक त्याग करूंगा उतना ही बेहतर होगा, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और प्रकृति का अधिक से अधिक सार डालूंगा। यह विचार अजाक्स के दिमाग में आया और उसके चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान उभर आई। हालांकि प्रणाली में यह नहीं बताया गया था कि उसके लिए क्या बेहतर होगा, फिर भी अजाक्स कमोबेश यह अनुमान लगा सकता था कि यह खेती की तकनीक सीखने के बाद उसे मिलने वाले विशेष प्रभावों से संबंधित था। डिंग। प्रकृति के सत्व की 10 लाख इकाइयों की बलि देने की प्रथम आवश्यकता पूरी हो जाती है। डिंग। क्या आप प्रकृति के सार की और अधिक इकाइयों की बलि देना जारी रखना चाहते हैं? कुछ ही समय में अजाक्स ने प्रकृति के सार की 1 मिलियन इकाइयों का बलिदान कर दिया था क्योंकि उसे सिस्टम से सूचनाएं प्राप्त हुईं जिसमें उससे पूछा गया कि क्या वह प्रकृति के सार की और अधिक इकाइयों का बलिदान जारी रखना चाहता है या रोकना चाहता है।
नहीं, मैं अन्य आवश्यकताएं पूरी होने तक इसे जारी रखूंगा। अजाक्स ने सिस्टम को प्रकृति के सार की अधिक से अधिक इकाइयां लेने का आदेश देने में कोई संकोच नहीं किया। जब तक विश्व विनाश अभियान पर गई चारों टीमें मौजूद रहेंगी, तब तक अजाक्स को प्रकृति के सार की एक भी इकाई की कमी नहीं होगी। दूसरों के लिए ये सभी आवश्यकताएं कठिन हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए ये कठिन नहीं है। अजाक्स ने जो कहा वह सही था, क्योंकि उसे लगा कि एक सामान्य साधक के दृष्टिकोण से उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव था। हालांकि उसके लिए वे आवश्यकताएं कुछ भी नहीं थीं और वह उन्हें कुछ ही समय में पूरा कर सकता था। चून की पहली आवश्यकता पूरी हो गई है, तो चलिए दूसरी आवश्यकता पर चलते हैं, और ये तात्विक आत्माओं से संबंधित थी। आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने का समय आ गया है। एक विचार के साथ अजाक्स सीधे आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर गया और अपनी सभी तात्विक आत्माओं को आशीर्वाद के वृक्ष के सामने इकट्ठा होने का आदेश दिया। मास्टर, आप आखिरकार आ ही गए। मैं तो ऊबकर मर गया था। जब अजाक्स तात्विक आत्माओं का इंतजार कर रहा था, तो आशीर्वाद के वृक्ष की आत्मा पेड़ से बाहर आए और चेहरे पर उदासी के भाव के साथ अजाक्स से शिकायत करने लगी। शिकायत करना बंद करो, मैं अब यहाँ हूँ, है ना? जल्द ही अजाक्स और ग्लोरिया ने कुछ चीज़ों के बारे में बात की, और ज़्यादातर ग्लोरिया वही बोलती थी जो उसके मन में आता था, जबकि अजाक्स अपनी तात्विक आत्माओं के एकत्र होने की प्रतीक्षा करते हुए धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनता था। 5 मिनट से भी कम समय में विश्व विनाश अभियान पर गए तात्विक आत्माओं के अलावा सभी लोग आशीर्वाद के वृक्ष के सामने एकत्र हो गए। हर कोई, मुझे अगले कुछ हफ्तों या महीनों के लिए आपका सारा मौलिक सार चाहिए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यद्यपि वह उनका सम्मान मास्टर था, एक मौलिक आत्मा के लिए उनका मौलिक सार बहुत मूल्यवान था, और अजाक्स अपने मास्टर के पद का उपयोग बलपूर्वक उनका सारा सार लेने के लिए नहीं करना चाहता था। ये छोटी सी बात है, गुरु को बुलाओ। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। आपको बस एक शब्द कहने की ज़रूरत है और हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। हमारे तत्वों का तो कहना ही क्या। वे इतने कम समय में इतने शक्तिशाली बन सके, इसका कारण था अजाक्स और उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन। अब उनके गुरु उनसे उनका मूल तत्व पूछ रहे थे, जिसे वे हर 15 दिन में एक बूंद उत्पन्न कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना सिर हिलाने में भी संकोच नहीं किया। धन्यवाद, मुझे पता है कि मैं आप लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ। अजाक्स ने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया और पूछा, तो आप में से कितनों के शरीर में मूल तत्व मौजूद हैं? मैंने आशीर्वाद के वृक्ष के लिए स्थानिक सार की 2 बूंदें बचा रखी हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पास समय सार की 2 बूंदें हैं। मेरे पास बर्फ सार की 1 बूंद है। प्रकाश सार की 1 बूंद। धातु सार की 1 बूंद। डॉट डॉट पोफिस और हेलो को छोड़कर सभी के पास केवल एक इकाई मौलिक सार था, और हर कोई उन्हें आशीर्वाद के पेड़ के लिए बचा रहा था। जब कोई तात्विक आत्मा आशीर्वाद वृक्ष के लिए तात्विक सार की 3 बूंदें देती है, तो वह उस तात्विक आत्मा को किसी प्रकार का उपहार देती है। अच्छा, अपना सिर हिलाते हुए अजाक्स ने सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, उन सभी को इकट्ठा करो। डिंग, विभिन्न तात्विक आत्माओं से तात्विक सार की कुल 18 बूंदें एकत्रित की गईं। जैसे ही प्रणाली ने मौलिक सार एकत्रित किया, उसने अजाक्स को बूंदों की संख्या के बारे में सूचित किया। 18 बूंदें, बहुत बढ़िया। अब तक अजाक्स ने आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों तरह की कुल 23 मौलिक आत्माओं के साथ अनुबंध किया है। उनमें से उसने 6 मौलिक आत्माओं को दुनिया को नष्ट करने वाले अभियान पर भेजा, जिससे उसके पास कुल 16 मौलिक आत्माएं रह गईं। 5 या 6 तत्व आत्माओं को छोड़कर जो स्तर 2 या स्तर 3 कुलीन सामान्य क्षेत्र में थे, हर कोई पहले से ही स्तर 9 या स्तर 10 कुलीन सामान्य क्षेत्र तत्व आत्मा बन चुका था। इसलिए हर कोई तत्व सार को अच्छी गति से संघनित कर सकता था। डिंग, सिस्टम ने पाया कि होस्ट एलिमेंटल एसेंस के साथ दूसरी आवश्यकता को पूरा कर सकता है। क्या आप एलिमेंटल एसेंस की 3 बूंदों का त्याग करना चाहते हैं? अगले ही क्षण सिस्टम ने एजैक्स को दूसरी आवश्यकता के बारे में बताया। मैं जानता हूं, मुझे पता है। यही कारण है कि अजाक्स ने सिस्टम अधिसूचना पर सहमति देने से पहले आंतरिक दुनिया की सभी तात्विक आत्माओं से तात्विक सार एकत्र किया। डिंग, धन्य शोधन तकनीक, सीखने में दुर्लभतम तात्विक सार की 3 बूंदों की बलि दी जाती है। नोट, समय तत्व सार की 2 बूंदें और स्थानिक तत्व सार की 1 बूंद। डिंग, क्या आप मूल तत्व की अधिक बूंदें त्यागना चाहते हैं? जरूर, मैं आने वाले दिनों में और भी ज्यादा मात्रा में तत्व सार की बूंदें इकट्ठा करूंगा। बस ले लो। अजाक्स ने सिस्टम को सभी मौलिक तत्वों को लेने की पूरी अनुमति दी जब तक कि वह अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता, जैसे कि पहली आवश्यकता जो प्रकृति के सार से भरपूर थी। आप सभी, मुझे आशा है कि आप आने वाले दिनों में और अधिक मौलिक सार को एकत्रित करेंगे। हाँ, गुरु को बुला रहा हूँ। कुछ और निर्देश देने के बाद अजाक्स आंतरिक दुनिया से बाहर चला गया और बुदबुदाया, काश मैं उन्हें प्रशिक्षण मैदान में बुला पाता, यह अच्छा होता। प्रशिक्षण मैदान में मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मा जानवरों को बुलाया नहीं जा सकता।
इससे पहले उसने अपने गुरु मोस्टर से पूछा कि चूंकि वह उसका शिष्य बन गया है, क्या वह अपनी मौलिक आत्माओं और अनुबंधित आत्मा जानवरों को बुला सकता है। बेशक वह उन सभी को बुलाने वाला नहीं था, क्योंकि यह निश्चित रूप से मोस्टर को चौंका देगा और वह अपने बुलावे का खुलासा तब तक नहीं करना चाहता था जब तक कि वह अपने गुरु के बारे में पूरी तरह से नहीं जान लेता। उन्हें जवाब मिला, नहीं, इन प्रशिक्षण मैदानों में उन्हें बुलाना असंभव है। ऐसा न किए जाने का कारण यह है कि इसे केवल साधक के वंश को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था, न कि उसकी मौलिक आत्माओं या अनुबंधित आत्मिक जानवरों को बढ़ाने के लिए। उन्हें समय की गति में 10 गुना वृद्धि का आनंद मिला होगा। अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी, क्योंकि यदि उसकी मौलिक आत्माएं मौलिक सार को संघनित करने के लिए समय की गति का उपयोग कर सकती, तो उसके पास बलिदान देने के लिए उनमें से बहुत सारी होंगी। डिंग, क्या आप आंतरिक दुनिया की समय गति को रक्तरेखा प्रशिक्षण मैदानों की गति से जोड़ना चाहते हैं? अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, जिसने अजाक्स को एक पल के लिए चौंका दिया। फिर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। क्या इसे इस तरह से समायोजित किया जा सकता है? मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्होंने सिस्टम के जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे ही समय की गति को जोड़ने के लिए सहमति दे दी। डिंग, आंतरिक जगत का समय मेजबान के शरीर द्वारा अनुभव किए जाने वाले समय के साथ समन्वयित होता है। बस इतना ही। बहुत बढ़िया। ये प्रक्रिया सरल थी, क्योंकि आंतरिक दुनिया का समय रक्त रेखा प्रशिक्षण मैदान के समय के साथ समन्वयित होने के बाद उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। चूंकि पहली 2 आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, तो आइए तीसरी आवश्यकता पर विचार करें। यद्यपि उसने पहले 2 आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, फिर भी अजाक्स धन्य शोधन तकनीक सीखने के बाद अच्छे विशेष प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। इसलिए वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथासंभव त्याग कर रहा था, जो उसके लिए आसानी से उपलब्ध थीं। फिर भी पहली 2 आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उन्होंने तीसरी आवश्यकता की जांच की। डिंग, 3 धन्य शोधन तकनीक के कच्चे संस्करण को वास्तविक युद्ध में कम से कम 3 बार प्रसारित करें। मुझे लगता है कि मुझे उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्लडलाइन प्रशिक्षण मैदान से बाहर जाने तक इंतजार करना होगा। एक पल रुको, क्या प्रशिक्षण मैदान में आत्मा जानवरों से लड़ना गिना जाएगा? इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी से लड़ना पड़ा। हालांकि लड़ाई के दौरान उन्हें साधना तकनीक, धन्य शोधन तकनीक का प्रसार करना पड़ा। हालांकि ये सिर्फ एक कच्चा संस्करण था। अपने गुरु मोस्टर से धन्य शोधन तकनीक के संबंध में प्राप्त ज्ञान के अनुसार इसे प्रसारित करने का एक कच्चा संस्करण था। हालांकि प्रत्येक साधक की संरचना अलग अलग होती है, इसलिए भले ही वह किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की साधना तकनीक को प्रसारित करे जो पहले से ही उसमें उच्च स्तर तक निपुण हो, तो भी उसे अपना समय बर्बाद करने के अलावा कोई लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि चूंकि सिस्टम मुझसे कच्चा संस्करण प्रसारित करने के लिए कह रहा है, इसलिए मैं जैसा कहा जाएगा वैसा ही करूंगा और आवश्यकताएं पूरी करूंगा। फिर भी कच्चे संस्करण को प्रसारित करने में समय की बर्बादी के अलावा कोई नुकसान नहीं था, इसलिए एजैक्स को उस आवश्यकता को पूरा करने में कोई समस्या नहीं हुई। वैसे भी मैं अन्य आवश्यकताओं और रक्तरेखा बिंदुओं को निपटाने के बाद और अधिक आत्मिक जानवरों से लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही उनमें से बहुत सारे हैं। हालांकि अजाक्स ने यह जांचने के लिए जल्दबाजी नहीं की कि रक्तरेखा प्रशिक्षण मैदान में आत्मिक जानवरों से लड़ना उसकी आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं, क्योंकि उसके पास अभी भी उपयोग करने के लिए बहुत सारे रक्तरेखा अंक हैं। इसके अलावा अब से उसे पहले की तुलना में सामान्य ब्लडलाइन पॉइंट की 2 गुनी राशि मिलेगी, इसलिए ऐसे अच्छे अवसर का उपयोग न करना बेकार होगा। चौथी और 5वीं आवश्यकताओं के लिए मुझे अपने कौशल और साधना तकनीक का त्याग करना होगा। हालांकि मेरे पास सीमित कौशल हैं और यह मेरी साधना तकनीकों के लिए और भी अधिक भयानक था। इसके बाद अजाक्स ने चौथी और लड़ाई की आवश्यकताओं पर नज़र डाली और चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मुझे मेरे सभी कौशल और साधना तकनीकें अलग अलग दिखाओ। फिर भी चूंकि उसे बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करना था, इसलिए अजाक्स ने सिस्टम से कौशल और साधना तकनीकों की सूची दिखाने के लिए कहा। डिंग, साधना तकनीकें, स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक, रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक, बिजली बादल कदम और पहाड़ विभाजन तलवार तकनीक। डिंग, कौशल, उन्नत स्थानिक ब्लेड, दानव पंजा, छाया क्लोन, आयामी बंधन, उल्टी गिनती, आपातकालीन भूत। जल्द ही इस प्रणाली ने उनके सामने कौशल और खेती की तकनीक दोनों के लिए 2 खिड़कियां खोल दीं। केवल 4 साधना तकनीकें और 6 कौशल, बहुत कम। 2 होलोग्राफिक स्क्रीन को देखकर अजाक्स खुद को रोक नहीं सका और यह जांचने लगा कि उसे कौन से कौशल और साधना तकनीकों का त्याग करना चाहिए। रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक और बिजली बादल कदम समीकरण से बाहर हैं, क्योंकि वे दूसरों की तुलना में मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन 2 साधना तकनीकों को हटाने का विचार सीधे तौर पर हटा दिया।
रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक से उसे अपनी साधना में जब भी सफलता मिलती तो वह अपनी आत्मा चेतना की क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि कर देता, साथ ही उसे अपने उन शत्रुओं की 10% आत्मा चेतना चुराने की क्षमता भी मिल जाती जिन्हें वह अपने हाथों से मार देता था। जहां तक बिजली के बादल के कदमों की बात है तो यह उसे अच्छी गति प्रदान करता है, साथ ही छोटी दूरी तक टेलीपोर्ट करने की क्षमता भी देता है। भले ही धन्य शोधन तकनीक की साधना से मुझे जो विशेष प्रभाव प्राप्त होते हैं वे इन साधना तकनीकों से अच्छे या उससे भी बेहतर हों, फिर भी मैं वह जोखिम नहीं उठाना चाहता, जबकि ये साधना तकनीकें उसके लिए पहले से ही बहुत उपयोगी हैं। सतह पर देखने पर अजाक्स एक लालची किसान लग सकता है, हालांकि पिछले वर्ष के दौरान वह काफी परिपक्व हो गया था और जानता था कि झाड़ी में 2 पक्षियों की अपेक्षा हाथ में एक पक्षी होना बेहतर है। अब शेष 2 में से मैं स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक का त्याग कर सकता हूं क्योंकि मैं धन्य शोधन तकनीक सीख सकता हूं जो मुख्य साधना तकनीक के रूप में कार्य कर सकती है। अजाक्स ने 2 अन्य साधना तकनीकों को देखा और निर्णय लिया कि उसे किस साधना तकनीक का त्याग करना होगा। आप अपनी मुख्य साधना तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक का त्याग करने के बारे में निश्चित हैं। जब अजाक्स ने अपनी मुख्य साधना तकनीक का त्याग करने का निर्णय लिया तो सिस्टम द्वारा उससे अंतिम पुष्टि मांगी गई। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। यद्यपि यह एक अच्छी साधना तकनीक थी, फिर भी अजाक्स के लिए इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि जब भी उसकी आत्मिक चेतना और विशेष आत्मिक लौकी खाली हो जाती थी तो वह अपने आह्वान की सहायता से उन्हें पुनः भर देता था। अपनी वर्तमान मुख्य साधना तकनीक द्वारा प्राप्त प्रकृति के सार की मात्रा की तुलना में अपने समन की हत्याओं से प्राप्त प्रकृति के सार की मात्रा कहीं बेहतर थी। डिंग, मुख्य साधना तकनीक स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक का सफलतापूर्वक त्याग किया गया है। डिंग, अब से आप उस साधना तकनीक के सभी लाभ खो देंगे और भले ही आप उस तकनीक को अपने शरीर में बलपूर्वक प्रसारित करें, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। डिंग, धन्य शोधन तकनीक के लिए 5वीं आवश्यकता पूरी हो गई है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए आप और अधिक साधना तकनीकों का त्याग करना जारी रख सकते हैं। जल्द ही अजाक्स का दिमाग सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला से भर गया। हालांकि अधिक त्याग करने का यही नोट खेती की तकनीकों और कौशल के लिए भी बेहतर परिणाम देगा। अजाक्स ने आवश्यकताओं के नीचे दिए गए नोट के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसे इसके संबंध में कुछ करना चाहिए। हालांकि वह अपनी एकमात्र तलवार तकनीक का त्याग नहीं करना चाहता था। इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक की तुलना में जो मूल रूप से उसके लिए बेकार थी, तलवार तकनीक उसकी आक्रमण शक्ति को बढ़ाती है। क्या मुझे सिस्टम की मदद से कुछ आसान खेती की तकनीकें सीखनी चाहिए? चूंकि वह मूलतः प्रकृति के सार की एक निश्चित इकाई का भुगतान करके साधना तकनीक सीख सकता था, इसलिए अजाक्स ने ये सोचा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, देखते हैं ये काम करता है या नहीं। एक विचार के साथ अजाक्स ने अपनी सूची से एक जानवर की खाल की किताब बुलाई। डिंग, एक खेती तकनीक लौह त्वचा सुदृढ़ीकरण तकनीक का पता चला। क्या आप इसे खेती करना चाहते हैं? जल्द ही सिस्टम अधिसूचना उसके दिमाग में आ गई। मैंने इन मैनुअलों को फेंकने के बजाय उन्हें इन्वेंटरी में संग्रहित करके अच्छा काम किया। उसके हाथ में जो पुस्तक थी वह उन अनेक साधना पुस्तिकाओं में से एक थी जिन्हें उसने अपने लक्ष्यों से लूट का माल इकट्ठा करने के बाद अपने भंडार में संग्रहित कर रखा था। यद्यपि ऐसे बहुत लोग नहीं थे जो अपनी साधना तकनीकों के मैनुअल साथ रखते थे, फिर भी अजाक्स ने ढेर सारे मैनुअल एकत्र कर लिए जो उसके भंडार में पड़े थे। हाँ, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। डिंग, नश्वर ग्रेड साधना तकनीक सीखने के लिए मेजबान को प्रकृति के सार की 100 इकाइयों का भुगतान करना होगा। केवल 100 यूनिट ले लो। लाखों इकाइयों में प्रकृति के सार से निपटने के बाद अजाक्स को लगा कि उसकी नज़र में 100 इकाइयाँ कुछ भी नहीं थीं। डिंग, प्रकृति के सार की 100 इकाइयाँ काट ली जाती हैं और मेजबान को नश्वर ग्रेड साधना तकनीक लौह त्वचा मजबूत करने की तकनीक सीखी जाती है। अजाक्स ने अपने सिर में विदेशी ज्ञान को महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर ली तथा उस अनुभूति का आनंद लिया। हालांकि यह एक निम्न स्तरीय साधना तकनीक थी, फिर भी अजाक्स को और भी अधिक साधना तकनीकों का त्याग करने की उम्मीद थी, इसलिए वह अच्छे मूड में था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अब उन सभी मैनुअल का उपयोग करने का समय आ गया है। उन्होंने सीधे तौर पर खेती की तकनीक का त्याग नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने अपनी सूची में मौजूद सभी खेती तकनीकों को विकसित करने का निर्णय लिया। डिंग, पता चला कि मेजबान की आत्मिक चेतना में प्रकृति का प्रचुर सार मौजूद है। डिंग, क्या आप मर्त्य श्रेणी की साधना तकनीक को पृथ्वी श्रेणी में तथा उसके बाद पृथ्वी श्रेणी को स्वर्ग श्रेणी में उन्नत करना चाहते हैं? क्या मैं खेती की तकनीक का स्तर उन्नत कर सकता हूँ? जैसे ही वह अपनी सूची से और अधिक साधना मैनुअल निकालने वाला था, अजाक्स को अपने दिमाग में कुछ सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुए। डिंग, हाँ, मेजबान प्रकृति के सार का उपयोग करके साधना को स्वर्ग स्तर तक उन्नत कर सकता है। नोट, यह एक छिपी हुई सुविधा है जो केवल तभी अनलॉक होती है जब मेजबान एक नश्वर ग्रेड खेती तकनीक सीखता है और यह सिस्टम के वर्तमान संस्करण 3.0 में उपलब्ध था।
छिपी हुई विशेषता। अजाक्स ने उत्साहित होने से पहले एक पल के लिए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। जब सिस्टम उससे जुड़ा तो अजाक्स को सिस्टम का उपयोग करने के तरीके के बारे में सभी आवश्यक विवरण प्राप्त हुए और उस जानकारी में उसने छिपी हुई विशेषताओं के बारे में सीखा। हालांकि इन्हें अनलॉक करना आसान नहीं था क्योंकि इन्हें स्वयं अनलॉक करने से पहले कुछ निश्चित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। बात यह है कि अजाक्स ने कभी भी नश्वर स्तर की साधना तकनीक नहीं सीखी थी। रहस्यमय आत्मा साधना तकनीक को छोड़कर उसकी लगभग सभी साधना तकनीकें स्वर्ग स्तर की थीं, जिसका स्तर अज्ञात था। हालांकि इसके प्रभावों से अजाक्स जानता है कि यह कम से कम एक किंवदंती ग्रेड की खेती तकनीक या यहाँ तक कि पौराणिक ग्रेड की खेती है। वैसे भी अब अतीत के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। आइए इस सुविधा का पूरा उपयोग करें। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपनी अब तक सीखी गई सबसे निम्न स्तर की खेती तकनीक को उन्नत करने का निर्णय लिया। कंगना रनौत से जुड़ा ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएंगे। सामान्य गलतियां जो आपकी त्वचा को ग्लो करने से रोक रही हैं। डिंग, नश्वर स्तर की खेती तकनीक को पृथ्वी स्तर तक उन्नत करने के लिए प्रकृति के सार की 1,00,000 इकाइयों की आवश्यकता होती है। डिंग, क्या आप इसे अपग्रेड करना चाहते हैं? हाँ। हालांकि दूसरों के लिए यह बहुत ज़्यादा था, लेकिन अजाक्स के लिए ये कुछ भी नहीं था, जिसने सहजता से अपना सिर हिला दिया। डिंग, लौह त्वचा सुदृढ़ीकरण तकनीक को पृथ्वी स्तर की खेती तकनीक में उन्नत किया गया है, जिसे चांदी त्वचा सुदृढ़ीकरण तकनीक नाम दिया गया है। अच्छा, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और उसने साधना तकनीक के प्रभावों की जांच करने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे डर था कि जांच के बाद वह उसका त्याग करने को तैयार नहीं होगा। इसके बजाय उन्होंने सिस्टम को आदेश दिया, मैं इसे स्वर्ग स्तर तक उन्नत करना चाहता हूँ। डिंग, इसके लिए प्रकृति के सार की 10,00,000 इकाइयों की आवश्यकता थी। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? हाँ। अजाक्स ने खेती की तकनीक को उन्नत करने में प्रकृति के सार को निर्देशित करने के लिए सेटिंग्स को समायोजित किया, इससे पहले कि वह पहली आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे वापस रख दे। डिंग, खेती की तकनीक के उन्नयन के संबंध में प्रणाली को प्रकृति के सार की 1 मिलियन यूनिट प्राप्त हुई। डिंग, चांदी से त्वचा को मजबूत बनाने वाली तकनीक पृथ्वी ग्रेड को स्वर्ण से त्वचा को मजबूत बनाने वाली तकनीक स्वर्ग ग्रेड में उन्नत किया गया। जब तक मेरे पास साधना तकनीक है, मैं आसानी से उन्हें स्वर्ग स्तर तक उन्नत कर सकता हूँ। अब इस प्रक्रिया को दोहराने का समय है। अजाक्स ये देखकर उत्साहित था कि उसके लिए खेती की तकनीक को उन्नत करना कितना आसान था। बार जब उसने साधना तकनीक को स्वर्ग स्तर तक उन्नत कर लिया, तो अजाक्स ने प्रभाव की जांच करने की जहमत नहीं उठाई या सीधे तौर पर उसका त्याग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी सूची में मौजूद सभी मैनुअल निकाल लिए। सिस्टम, मेरे पास मौजूद खेती संबंधी मैनुअल को उनके ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत करें। अजाक्स को लगा कि खेती की तकनीक को एक एक करके अपग्रेड करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए उसने सिस्टम को काम पर लगा दिया। डिंग, वर्तमान में मेजबान के पास कुल 519 साधना तकनीकें हैं। डिंग, 405 नश्वर ग्रेड, 110 पृथ्वी ग्रेड और 4 स्वर्ग ग्रेड साधना तकनीकें। डिंग, क्या आप उन्हें विकसित करना चाहते हैं? प्रणाली ने उन्हें उनके ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत किया और अजाक्स से पूछा कि क्या वह उनका पालन पोषण करना चाहता है। सिस्टम, अगर मैं ये सभी साधना तकनीकें सीख लूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, है ना? अजाक्स ने सिस्टम से यह पूछा क्योंकि यह संख्या उसके लिए बहुत डरावनी थी और उसे लगा कि क्या उसका सिर एक साथ इतना कुछ झेल पाएगा। डिंग, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नहीं, कुछ नहीं होगा क्योंकि एक जीव का आत्मिक स्थान इतना विशाल है कि 5,00,000 साधना तकनीकों से संबंधित ज्ञान भी एक बार में संग्रहित किया जा सकता है। 500 साधना तकनीकों की तो बात ही छोड़िए। ओह, तो फिर चलो नश्वर स्तर की साधना तकनीक से शुरू करते हैं। अजाक्स ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने उन्हें ग्रेड के अनुसार सीखना शुरू कर दिया था। वैसे भी मैं उन सभी की बलि चढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए उनमें से हर एक की जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने साधना तकनीकों से संबंधित सारा ज्ञान उसके मस्तिष्क में भेजने की अनुमति दे दी। डिंग, 405 नश्वर श्रेणी की साधना तकनीकों को सीखने के लिए प्रकृति के सार की 40,500 इकाइयों की आवश्यकता होती है। डिंग, प्रकृति के सार की 40,500 इकाइयाँ काट ली गईं और मेजबान ने उन सभी को सफलतापूर्वक सीख लिया है। जल्द ही अजाक्स को लगा कि उसके दिमाग में भारी मात्रा में विदेशी ज्ञान प्रवेश कर गया है और यह पहली बार था जब उसे एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब उन सभी को अपग्रेड करने का समय आ गया है। अजाक्स ने खेती की तकनीकों के नाम जांचने में अपना समय बर्बाद नहीं किया और सीधे उन्हें उन्नत करना शुरू कर दिया। कभी न लौटने वाली गुफा में पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंकल मोस्टर, आप क्या कह रहे हैं? आपने अचानक संगठन क्यों छोड़ दिया? सुंदर युवक ने एक बूढ़े व्यक्ति से पूछा, जिसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, जैसे कि वह जो कुछ सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था।
बुरा आदमी कोई और नहीं बल्कि मोस्टरोर था, जबकि सुंदर आदमी कोई और नहीं बल्कि आधा मानव और आधा राक्षस था जो युवकों पर परीक्षण करता था। जगलानाथ, अब अंततः मेरे लिए संगठन छोड़ने का समय आ गया है। मैं केवल अपने भाई पर हुए घात के बारे में अधिक जानने के लिए वहां रुका था और अंततः मुझे वह मिल गया। बूढ़े आदमी ने चेहरे पर भारी भाव लाते हुए जवाब दिया। क्या? कौन है? जगलानाथ ने अपने सम्राट की आभा को जारी किया और चेहरे पर गंभीर भाव के साथ मोस्टर से पूछा। अपनी ताकत से आप उसके अधीनस्थों को भी नहीं हरा सकते। सबसे पहले अपनी ताकत को मजबूत करें क्योंकि आप हाल ही में सम्राट क्षेत्र साधक बने हैं। हालांकि मोस्टर ने अपना सिर हिलाकर जागलानाथ के सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब तुम में इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम हमारे संगठन के गद्दारों के खिलाफ जा सको तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तब तक मुझसे वादा करो कि तुम संगठन के साथ अनावश्यक परेशानी नहीं खड़ी करोगे। अंकल मोस्टर, तो यह वास्तव में हमारे संगठन के कमीने लोग हैं जिन्होंने मालिक की पीठ में छुरा घोंपा है। मोस्टोर के शब्दों को सुनकर जगलानाथ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, हालांकि अंदर ही अंदर वह जानता था कि वह संगठन के उन पुराने राक्षसों से लड़ने के लिए वास्तव में पर्याप्त मजबूत नहीं था। जगलानाथ, अगर एरन तुम्हें अभी देख ले तो उसे बहुत गर्व होगा। ये देखकर मोस्टरा खुद को रोक नहीं सका और उसने आगे कहा, यद्यपि एरन ने तुम्हें सिर्फ एक नौकर के रूप में लिया था, फिर भी तुम उसके शिष्य तक पहुंचने में सक्षम हो। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित, फैशन के मामले में जोखिम उठाने वाले शाही परिवार के लोग जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाएंगे। टिफनी ट्रंप ने इस अनुचित पोशाक के साथ शो चुरा लिया। ये सही है, एरन और जगलानाथ के बीच का रिश्ता गुरु सेवक का था, गुरु और शिष्य का नहीं। इसके अलावा एरन ने जगलानाथ को समय समय पर कुछ संकेत और कुछ साधना संसाधन दिए जो जगलानाथ द्वारा किए गए तुच्छ कार्यों के लिए भुगतान के रूप में थे। हालांकि जब बात खेती की आई तो जगलानाथ का ध्यान केंद्रित था और उन्होंने अपनी वर्तमान खेती तक पहुंचने के लिए लगन से खेती की। अंकल मोस्टर, मजाक बंद करो। मैं युवा मास्टर की साधना के बराबर कैसे पहुंच सकता हूं? जगलानाथ ने अपना सिर हिलाकर विनम्रतापूर्वक बूढ़े आदमी मोस्टर की बातों को नकार दिया। आप उतने ही विनम्र हैं जितने पहली बार मैंने आपको देखा था। मोस्टर ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए पूछा, आपके युवा स्वामी की बात करें तो वे कहाँ हैं? वह इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह तथ्य एक शताब्दी से चला गया है और वह अभी भी गुरु की आत्मा की खोज कर रहे हैं। जगलानाथ ने जब ये शब्द कहे तो वह थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि उसके दिनों में उसका युवा गुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके गुरु की धन्य शोधन तकनीक सीखने में सक्षम था और सफलतापूर्वक अपने गुरु का निजी शिष्य बन गया था। बाद में अपने गुरु की सहायता से उनकी साधना निरंतर बढ़ती गई और अंततः एक दशक के भीतर ही वे राजा के शिखर पर पहुंच गए। जब उसका युवा स्वामी सम्राट के राज्य में प्रवेश करने ही वाला था तो उसे अपने स्वामी की मृत्यु का समाचार मिला, जिसने उसके युवा स्वामी के हृदय को तोड़ दिया। बाद में उसने साधना करना बंद कर दिया और विभिन्न लोकों में अपने गुरु की आत्मा की खोज शुरू कर दी। वह इतना महान शिष्य था, फिर भी वह अपनी सारी प्रतिभा बर्बाद कर रहा था। मोस्टोर ने अपनी आंखों से देखा कि अन्य जातियों की संयुक्त शक्तियों के कारण एरन का शरीर नष्ट हो गया। चाहे उन्होंने कितनी भी बार एरन के शिष्य को सत्य को स्वीकार करने के लिए कहा, वह सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ था, जिससे वह लगातार आहें भरता रहा। खैर, उसे रहने दो। अगर उसे जवाब नहीं मिला तो वह अपनी साधना यात्रा जारी रखने में असमर्थ हो जाएगा। मोस्टर ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, वैसे किसी को भी ब्लडलाइन प्रशिक्षण मैदान में मत भेजो। अब से ये संगठन का नहीं है, इसके बजाय यह मेरा है। जल्द ही बूढ़े व्यक्ति ने संक्षेप में बताया कि कैसे उसने अजाक्स को अपना शिष्य बनाया और उसे प्रशिक्षित करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सब कुछ समझाने के बाद मोस्ट्रोर ने वे शब्द कहे और जगलानाथ अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। हम जिन प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है? जगलानाथ ने कुछ ऐसे शिष्यों के बारे में पूछा जिन्हें मोस्टर के पिछले संगठन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि मोस्टर को जगलानाथ से उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कहा गया क्योंकि उन्हें उनका व्यक्तित्व पसंद था। मुझे लगता है कि आपने उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दे दिया है। मोस्टर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, चूंकि वे राजा क्षेत्र के साधक बनने की कगार पर हैं, इसलिए उनसे अपना रास्ता चुनने के लिए कहो। वे जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि आपके गुरु ने कहा है। काश गुरु यहाँ होते तो वे उनमें एक शक्तिशाली कौशल जागृत करने में उनकी मदद करते। जगलानाथ जानता था कि उसका स्वामी कितना शक्तिशाली था और वह इसके बारे में विलाप करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि संपूर्ण मानव जाति एकजुट होती तो वह नहीं मरता। मोस्टर ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मैं वापस जाकर अपने नए निजी शिष्य की जांच करूंगा। अगर कुछ होगा तो हमेशा की तरह मुझसे संपर्क करें। हाँ, अंकल मोस्टर। जगलानाथ ने आदरपूर्वक मोस्टोर को प्रणाम किया जब उसने बूढ़े व्यक्ति को कभी न लौटने वाली गुफा से गायब होते देखा। एक बार जब मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं पूरी मानव जाति को एकजुट करने की पूरी कोशिश करूंगा।
ताकि मनुष्य को अन्य शक्तिशाली जाति, मुख्य रूप से राक्षस जाति के हाथों कष्ट न सहना पड़े। बूढ़े आदमी मोस्टर के चले जाने के बाद जगलानाथ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मनुष्यों को एकजुट करने की शपथ ली। यद्यपि जगलानाथ आधा राक्षस और आधा मानव था, फिर भी उसने मनुष्यों का समर्थन किया क्योंकि उसकी मां एक मानव महिला थी जो एक राक्षस द्वारा गर्भवती हो गई थी और बाद में मर गई थी। यही मुख्य कारण है कि उसने पूरी मानव जाति को एकजुट करने का फैसला किया, ताकि अन्य महिलाएं उसकी मां की तरह कष्ट झेलें। अपने मन में यह विचार रखते हुए जगलानाथ भी कभी न लौटने वाली गुफा से गायब हो गया। ब्लडलाइन प्रशिक्षण मैदान में गुफा में अजाक्स ने सभी मोर्टल ग्रेड की साधना तकनीकों को सीखा और उन्हें स्वर्ग ग्रेड में उन्नत किया। उन्होंने पृथ्वी स्तर की खेती की तकनीकों के लिए भी यही बात दोहराई, जिसके लिए स्वर्ग स्तर तक केवल एक बार उन्नयन की आवश्यकता थी, तथा उसी कीमत पर प्रकृति के सार की 1 मिलियन यूनिट प्राप्त हुई। अंततः उसने प्रकृति के सार की 4000 इकाइयां खर्च करके ही 4 स्वर्ग स्तर की साधना तकनीकें सीख लीं, जिससे अजाक्स को और अधिक स्वर्ग स्तर की साधना एकत्रित करने की इच्छा हुई। 4 स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीकों में से 3 तकनीकें ज़ोरोचिस्टर प्रांत के 3 शीर्ष संप्रदायों से संबंधित हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह अंतिम साधना तकनीक किस गुट की है। सामान्य साधना तकनीकों के विपरीत अजाक्स अपनी सूची में मौजूद 4 स्वर्गीय श्रेणी की साधना तकनीकों की ओर आकर्षित हुआ। केवल नामों से ही वह 3 साधना तकनीकों की उत्पत्ति का पता लगाने में सक्षम हो गया, हालांकि चौथी तकनीक के बारे में उसे कोई सुराग नहीं था। डिंग, मेज़बान के पास कुल 519 नई स्वर्ग स्तरीय साधना तकनीकें हैं। क्या आप उनका त्याग करना चाहते हैं? जब अजाक्स चौथी साधना तकनीक के बारे में सोच रहा था तो उसे सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। बस एक क्षण प्रतीक्षा करो। हालांकि अजाक्स ने खेती की तकनीकों के बारे में जानकारी की जांच न करने का सोचा, लेकिन चौथे ने उसकी रुचि जगा दी। इसलिए उसने एक ही बार में सभी की बलि देने से पहले इसकी जांच करने का फैसला किया। डिंग, साधना तकनीक का नाम प्राचीन हर्मिट शोधन तकनीक भाग 1। ग्रेड स्वर्ग लीजेंड। प्रभाव, जब तक किसान भूमि के एक हिस्से और उसमें रहने वाले लोगों को अन्य जातियों से बचाने की शपथ लेता है, तब तक उसे अविश्वसनीय सहनशक्ति और युद्ध कौशल प्राप्त होगा। नोट, हालांकि साधक को भूमि के लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहिए और एक सन्यासी जीवन शैली को बनाए रखना चाहिए। इसके अलावा भूमि के लोगों से लड़ते समय उन्हें कोई विशेष युद्ध कौशल प्राप्त नहीं हो सकता है। अधिक जानकारी, ज़ोरोचिस्टर प्रांत के 8 छिपे हुए परिवारों की एक विरासत तकनीक जो ज़ोरोचिस्टर प्रांत के हत्यारों और अन्य ताकतों द्वारा हत्या किए जाने के बाद हत्यारे संप्रदाय के नेता के हाथों में आ गई। क्या ये साधना तकनीक गुप्त परिवारों की है? खेती की तकनीक की जानकारी की जांच करने के बाद अजाक्स ये देखकर हैरान रह गया कि यह जानकारी ज़ोरोचिस्टर प्रांत के उन गुप्त परिवारों की थी जिनका 1 दशक पहले नरसंहार कर दिया गया था। तो वे वास्तव में हत्यारे संप्रदाय द्वारा नरसंहार किए गए थे। अजाक्स ने एक क्षण के लिए अपनी मुट्ठियां भींच लीं, तथापि जब उसने देखा कि अन्य ताकतें भी इसमें शामिल हैं, तो उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछने की कोशिश की। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि सिस्टम को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी या फिर उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे इसकी जानकारी ही नहीं है। अच्छी बात है, मैंने इस अंतिम खेती तकनीक के बारे में जानकारी की जांच की जो एक किंवदंती ग्रेड खेती तकनीक लग रही थी। चून की प्रणाली में जो कुछ भी बताया गया था वह साधना तकनीक का भाग 1 था और इसे किंवदंती स्तर की साधना तकनीक बनाने के लिए अभी एक और भाग बाकी था। यद्यपि यह एक अच्छी खेती तकनीक है, लेकिन यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह किसान को एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित कर देगी। अजाक्स के पास इस साधना तकनीक को रखने की कोई योजना नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि यह उसके लिए बेकार है। इसके अलावा जब वह सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा तो उसे पौराणिक स्तर की खेती की तकनीक भी मिलेगी। फिर भी मैं इसे कैप्टन एडमंड को दे सकता हूं क्योंकि वह अपनी पीढ़ी में छिपे हुए परिवारों में से चुने गए व्यक्ति थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह इसके साथ क्या करेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने पूछा, सिस्टम, क्या मैं इस साधना से संबंधित संपूर्ण ज्ञान दूसरों को हस्तांतरित कर सकता हूं? ठीक वैसे ही जैसे मेरे गुरु मोस्टो ने हस्तांतरित किया था। चूंकि उसका मालिक ऐसा करने में सक्षम था, इसलिए अजाक्स को लगा कि सिस्टम शायद ऐसा कर सकता है। इसलिए उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा। डिंग, केवल सम्राट क्षेत्र के साधक ही ज्ञान हस्तांतरण नामक कार्य कर सकते थे। डिंग, हालांकि ये प्रणाली प्रकृति के सार की 10 लाख इकाइयों की कीमत पर उस साधना तकनीक के बारे में सब कुछ लिख सकती है। जल्द ही सिस्टम ने अजाक्स को जवाब दिया, जिससे उसे ज्ञान हस्तांतरण नामक एक नई चीज समझ में आ गई जो केवल सम्राट क्षेत्र के साधकों के लिए ही संभव थी। जरूर आगे बढ़ो। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और आदेश दिया, इसके अलावा शेष 518 नई स्वर्ग ग्रेड साधना तकनीकों का त्याग करें।